नायब साहब तुरंत हमको फ़ोन मिलाया और मतलब थोड़ा घमंड से नायब साहब कह रहे हैं कि ज़्यादा जल्दबाज़ी ना करिए, नहीं भूमधरी नंबर तुम्हारा गायब कर देंगे। अरे! ये जो वो नायब लगता है साहब कि बैठे। किसान की परेशानियां कभी कम ही नहीं होंगी। योगी बाबा कहना कि दबंगई और जो भूमि पर कब्जा करते उनको होने नहीं देंगे, लेकिन यहाँ उल्टा चल रहा। उनका तो शासन बुलडोजर गरज रहा है ऐसे लोगों पर। प्रशासन मान नहीं रहा, उनके बुलडोजर तो जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आयांश न्यूज उत्तर प्रदेश। आज हम उपस्थित हैं उन्नाव जिला के तहसील बीघापुर के मुख्यालय पाटन में। यहाँ पर कुछ किसान भाई भी उपस्थित हैं। अभी इन्होंने किसी को ज्ञापन दिया, तहसीलदार मैडम को दिया है, एसडीएम साहब जी को दिया। बात होगी आखिर क्या समस्या थी, इनकी समस्या क्यों नहीं खत्म हो रही है कि ये लोग लगातार शासन प्रशासन की चौखट में आकर के ज्ञापन देते रहते हैं, लेकिन सनी देओल वाले स्टाइल में इनको डेट मिलती रहती है। लेकिन इस समस्या का समाधान कब होगा, आइए इनसे बात करके जानते हैं। क्या नाम हुआ भैया? हमारा राजकुमार नाम पटेल। क्या दिक्कत थी कि अभी लोकसभा का चुनाव और रिजल्ट आ नहीं पाया है? उन्नाव में जैसे वोटिंग हुई उसके बाद ही आप लोग तहसील में आकर के यहाँ पर आप लोग आए हैं, क्यों आए? हमारी भूमधरी नंबर का विवाद है। हमारे गांव का प्रधान बदंग है, वो हमारी भूमधरी नंबर। क्या नाम प्रधान जी का? प्रमीर कुमार, डॉक्टर प्रमीर कुमार सिंह। वो हमारी भूमधरी नंबर में कब्जा किया। मैंने एसडीएम जिस समय जैसी भी हमारी भूमधरी नंबर में चल रही है, उस समय मैं एसडीएम सामने खड़ा हूँ और कह रहा हूँ कि इसको रुकाइए। उन्होंने नहीं रुकाया। कौन था एसडीएम उस समय? जो मौके पर हैं क्षेत्र के, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे एसडीएम साहब हैं, ये वहाँ पर खड़े थे लेकिन अवैध कब्जा नहीं रुकाया? अपने ऑफिस में थे यहाँ। अच्छा, यहाँ हाँ, हमने बताया कि हमारी भूमधरी नंबर में प्रधान जैसे भी चलवा रहा, कृपया रोक दिया जाए, उसके बाद जांच करके फिर चलवाई जाए। उन्होंने नहीं माना। उसके बाद वो खुद जांच करने गए, जाके बाद भूमधरी नंबर हमारा साबित किया। उन्होंने टीम भेजा, टीम गई, टीम नाप दिए जमीन, जीएस अलग होगी, रास्ता अलग, हमारे नंबर अलग। उसके बाद रात में प्रधान ने जितने निशान है मिटा दिया। उसके बाद तीसरे दिन मैंने खूंटा अपनी भूमधरी नंबर में गाड़ा, वो एसडीएम के कहने से। उसके बाद यहाँ रेखपाल का फोन गया। उसके बाद रेखपाल से काम का ठीक है, कल एसडीएम साहब से हम कहेंगे कि तुमने गड़बड़। लेखपाल साहब ने क्या कहा? रेखपाल ने कहा कि ये तुमने खूंटा क्यों गाड़ा, प्रधान जी को आपत्ति। हम कहा तुमने नाप दिया, नापने के बाद अपनी भूमधरी नंबर में गाड़ा और एसडीएम के आदेश से गाड़ा। रेखपाल ने जब कहा कि हम कल आएंगे, एसडीएम साहब से कहेंगे कि आप जब एसडीएम साहब वहाँ पर मौके पर गए थे, लेखपाल साहब क्या नहीं थे? क्या लेखपाल साहब की अनुपस्थिति में वहाँ पे नाप हुई थी? हाँ, हमारे अनुपस्थिति में नाप हुई थी। और जब एसडीएम साहब गए तो रेखपाल साहब थे और मौके पर भूमधरी नंबर साबित किया और जहाँ है वो वहीं रहेगी। और उसके बाद जब टीम नाप दिया, टीम नापने के बाद मैंने अपने खूंटे गाड़े। उसके बाद रेखपाल का फोन गया शाम को 4:30 बजे कि क्यों राजकुमार खूंटा गाड़े? हम कहा हाँ। कहते प्रधान जी को आपत्ति और वो गलत गाड़ो। हम कहा ठीक गलत है, कल सुबह आ रहे हैं एसडीएम साहब। तो रेखपाल एसडीएम से नायब साहब से बताएं कि राजकुमार ऐसा ऐसा कर रहे हैं। नायब साहब तुरंत हमको फोन मिलाया और मतलब थोड़ा घमंड से नायब साहब कह रहे हैं कि ज्यादा जल्दबाजी ना करिए, नहीं भूमधरी नंबर तुम्हारा गायब कर देंगे। अरे! ये जो नायब साहब बैठे कि प्रधान के वो हैं। अच्छा, हाँ। तो नायब साहब जी ने क्या कहा? नायब साहब जी पहले नाप हुई, नाप होने के बाद इन लोगों ने ये कहा कि ज्यादा जल्दी न करिए, नहीं भूमधरी नंबर ही गायब कर देंगे। ले कहाँ जाएंगे ये? अब ये अधिकारी बता सकते कहाँ ले जाएंगे। कितने दिन से ये आप यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं? कितने बार यहाँ आ चुके हैं? हम कोई गिनती ही नहीं, कम से कम 10, 15, 20 बार, 1 साल हो रहे हैं। अभी वहाँ पर किसका कब्जा? प्रधान का कब्जा है। फिर कब्जा हो गया? हाँ, प्रधान कब्जा है। यहाँ पे जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के, इनसे भी बात होगी क्योंकि ये लगातार किसानों के लिए आवाज उठाते हैं, किसानों के लिए खड़े रहते हैं जहाँ पे समस्याएं होती हैं। तो इनसे भी बात होगी, क्या ये समस्या का समाधान कराने में सफल होंगे? क्या नाम हो भैया? भैया हमारा पवन शुक्ला नाम है। मैं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष हूँ। ये हमारे कार्यकर्ता हैं, 1 साल से प्रताड़ित हैं। इनकी आज दिन तक कहीं सुनवाई नहीं हुई। हमने धरना भी इनके यहाँ रखा था, तो आश्वासन मिला था कि आपकी नाप होगी, ये होगा, हो गया। मगर अधिकारी गए, अधिकारी जाने के बाद तो प्रधान गुंडा टाइप का आदमी है, तो प्रधान बहुत सारे आदमी लाया तो वहाँ पूरी व्यवस्था जो थी गड़बड़ा गई। तो अधिकारी ने, एसडीएम साहब ने ये कहा कि आपको चुनाव बाद कार्यक्रम होगा, चुनाव बाद इनकी नपाई होगी। अब चुनाव भी हो गया है तो एसडीएम साहब ने आज आश्वासन दिया है। तहसीलदार ने किसको दिया? आज तहसीलदार को दिया हमने। तो तहसीलदार ने ये कहा कि एसडीएम साहब छुट्टी पे हैं, मंडे को आएंगे, तो मंडे के बाद मंगलवार को इनकी टीम बना के नाप होगी। तो कितने बार टीम बनेगी? एक बार तो बता रहे टीम बन के नाप हो गई है, उसके बाद इन्हीं को धमकाया जा रहा है, भूमधरी नंबर को खत्म कर देने के लिए भी इनको ऑफर मिल गया है। तो केवल टीम बनती रहेगी या इनका भूमधरी नंबर इनको मिल पाएगा? मंडे के बाद अगर टीम नहीं बनती, मंगलवार को टीम नहीं बनती है, तो हम बुधवार और बृहस्पतिवार को धरना रख देंगे। वहां जब तक इनकी नाप नहीं होगी जब तक धरना चालू रहेगा, चाहे 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, चाहे जितने दिन रहे।
नापी हो जाएगी, इनका जमीनें मिल जाएगी, नहीं धरना आंदोलन चालू रहेगा। क्या नाम होगा अंकल? युगल किशोर शुक्ला। यहाँ पर क्यों आप लोग आ गए? यहाँ पे राजकुमार भाई के जो है 1 साल से बेचारे परेशान हैं। इनका जो मूल अधिकार है वो इनको मिलना चाहिए। यहाँ तहसील के एसडीएम हो या जो है लेखपाल हो, खाली टालते रहते हैं प्रधान के दबाव में। तो अगर प्रधान के दबाव में तहसील प्रशासन है, अभी इनके हिसाब से है। एसडीएम साहब ने कहा कि वो जो आख्या लगती है 3 टन नापने की, लेखपाल से 10वीं बार मैंने मांगा, आज तक नहीं दी गई। किसने मांगा? मैंने मांगा। आप लेखपाल से आख्या मांग रहे, नहीं मिली आज दिन तक। तो प्रधान जी के दबाव में तहसील प्रशासन है? बिल्कुल है। अंकल और क्या दिक्कत? तो जब इसी तरीके प्रधान के दबाव में तहसील के अधिकारी अगर चलेंगे तो जनता कहाँ जाएगी? आखिरी में मजबूर होकर भारतीय किसान यूनियन को यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी तो लगातार कह रहे हैं कि किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में किसी का दबाव प्रशासन नहीं झेलेगा। अगर कोई दबाव बनाता है तो उसको भेजना कहाँ, वो अच्छी तरीके से अपने भाषण में कहते हुए नजर आते हैं। तो क्या ये योगी राज में संभव है? नहीं, योगी राज में संभव है, लेकिन कथनी और करनी में अगर अंतर नहीं होगा तो संभव होगा। अगर कथनी और करनी में अंतर है तो जो है कोई कार्य नहीं होगा। तो आप लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया, क्या उम्मीद लगाए हैं, न्याय मिलेगा? मंडे को कहा इन्होंने कि एसडीएम साहब आ जाएंगे तो हम जो है मंगलवार को जो है चैन सिस्टम बना करके उसमें फोर्स होगा तो हम नाप करा करके इनको अधिकार दिला देंगे। क्या नाम हो अंकल? राम से नहीं लालमन। चुनाव अभी वोटिंग हुई है, रिजल्ट आया नहीं, आप लोगों की समस्याएं तहसील आना चालू हो गई, आज यहाँ पर क्यों आए आप? आज यहाँ ये कुतुबुद्दीन गढ़ेवा का ये जो मामला अभी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें आज तक कुछ हुआ नहीं। उसी में हम लोग आए हैं और फिर आश्वासन मिला है कि मंगलवार को आपके यहाँ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, न्याय मिलेगा? उम्मीद किए हैं। क्या नाम अंकल? ओमकार नाथ शुक्ला। ये कब तक किसान परेशान रहेगा? ये तो हमको लगता है कि किसान की परेशानियां कभी कम ही नहीं होंगी। योगी बाबा कहना कि दबंगई और जो भूमि पर कब्जा करते उनको होने नहीं देंगे, लेकिन यहाँ उल्टा चल रहा। शासन तो बुलडोजर गरज रहा है ऐसे लोगों पर, प्रशासन मान नहीं रहा। उनके बुलडोजर तो गरज रहा, लेकिन उन्हीं पर जो बहुत बड़े गुंडे हैं उनके ऊपर चल रहा। और गाँव में छोटे गुंडों को कोई देख नहीं पा रहा। तो आपका कहना है भी ग्रामीण एरिया में अभी भी लोग, गरीब लोग परेशान हैं गुंडों से? हाँ, गरीब लोग जो है सताए जा रहे हैं। उन्हीं के लिए हम लोगों ने यहाँ आयोजन किया था ज्ञापन का। तो एसडीएम साहब नहीं मिले, तहसीलदार साहब को ज्ञापन हम लोगों ने दे दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि मंगलवार के दिन एसडीएम साहब आएंगे, आप आइए, हम आपका समाधान कराएंगे। तो न्याय मिलेगा भैया? आप अगर यहाँ पर लगातार, अगर न्याय नहीं मिलेगा, अब की बार इधर आओ भैया, अगर अब की बार न्याय नहीं मिलेगा तो इसके आगे क्या व्यवस्था? इसके आगे फिर मैं आगे बढ़ेंगे जिला अधिकारी के पास। यहाँ पर कितने बार आ चुके हैं? यहाँ कम से कम 15-20 बार, 1 साल हो रहे हैं लगभग। 1 साल से महीना में 2-3 बार। और इधर भैया है, ये महामंत्री हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के, इनसे भी बात करेंगे कि ये लोग लगातार किसानों के लिए अगर आवाज उठाते हैं तो समस्याएं कितने % खत्म हो रहे हैं। क्या नाम हो भैया? हमारा नाम सर्वेश कुमार शुक्ला है, भारतीय किसान यूनियन जिला महामंत्री है। किसानों की समस्याएं बहुत हैं। ग्राम प्रधान, जो भी गांव के ग्राम प्रधान है, हर जगह यहाँ जितने ग्राम प्रधान हैं, इनकी सब यही तानाशाही चल रही है। मतलब ग्रामीणों की कोई समस्या नहीं सुनते हैं, चाहे वो मतलब अपने कब्जा पर देखो या दूसरे की हो। जो इनकी खुद की तानाशाही है, ये तानाशाही बहुत चला रहे हैं। मतलब मानते नहीं, जनहित की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ अपनी बात करते हैं बस। और तानाशाही पूरी भरपूर चला रहे हैं भारतीय किसान यूनियन। आप लोग ये कब तक देखते रहेंगे कि टीम गठित हो जाती है, एसडीएम साहब मौके पर जा करके जमीन को खाली करवा देते हैं, उसके दूसरे तीसरे दिन बाद और इनको फोन जाता है कि आपका भूमधरी नंबर ही हम गायब कर देंगे, इस पे क्या कहना? भाई भूमधरी नंबर गायब कर देंगे तो लेकर कहाँ जाएंगे इसको? वो तो हमारी जो है उसको तुमको देना पड़ेगा ना, वो लेकर कहाँ जाओगे? आज गायब कर दो, कोई ग्राम समाज जीएस तो है नहीं जो गायब कर दोगे तुम कि हम कब्जा किए हैं। ये तो हमारी भूमधरी है, आप लोग गायब कहाँ ले जाओगे? तो न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय छीना जाएगा। तो ये किसान यूनियन के लोग थे
और किसान यूनियन लगातार किसानों के लिए आवाज उठाते हो। किसान कितना बड़ा करोड़पति अरबपति होता है मुख्यमंत्री जी भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो उनके बुलडोजर का इंतजार है यहाँ पर कि आखिर इनको न्याय नहीं मिलेगा तो ये लोग कब तक चक्कर काटेंगे। तहसील के चौखट पे आ करके इनको गिनतियां ही भूल गए कि कितने बार हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो विनती है एसडीएम साहब जी से भी, अगर वीडियो को देखें तो संज्ञान मिले मामले को और गरीबों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको बचाया जाए। नहीं तो मुख्यमंत्री का जो ये सपना है ना कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज, गुंडा मुक्त समाज बनाने का, ये सपना कहीं से पूरा नहीं हो पाएगा। ये किसान है, किसान किस तरीके से अपना हक छीनना जानते हैं, तो इनको छीनना ना पड़े। ये सम्मान के साथ अगर अपना हक मान है तो इनको सम्मान के साथ दिया जाए। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। जब न्याय मिल जाएगा तो उसकी भी वीडियो हम जरूर बनाएंगे। जय हिंद।